वेलकम बैक। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना अपना ब्रेकफास्ट अपना अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर कर लिया है और कुछ लोग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और कुछ इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नेम श्रुति सक्सेना है। मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए मुझे मोर देन 3 इयर्स हो चुके हैं, जिसमें पहले 3 महीने में मैंने अपना 10 किलो और अभी तक अमेजिंगली अपना 23 किलो 23 केजीज वेट रिड्यूस किया, अपने हेल्थ इश्यूज को रिवर्स बैक किया। इससे पहले मुझे सीवियर माइग्रेन सर्वाइकल का इशू था, जिसकी वजह से मुझे हफ्ते में 1 से 2 बार मेडिसिन तक लेनी पड़ती थी। सिस्टम में बैठी, सेशंस में बैठी, नॉलेज मिली तो समझ आया कि एक्चुअली में तो सिर दर्द की कोई दवाई ही नहीं होती। मैं जो ले रही थी वो सिर्फ और सिर्फ पेन किलर्स हैं और अगर लंबे टाइम तक ये पेन किलर्स लिए जाएंगे तो उनके सीवियर साइड इफेक्ट्स भी होंगे। इसके साथ साथ मुझे लोअर बैक पेन, काफ पेन था और आज की डेट में ये सारे दर्द कब कहाँ गायब हुए पता भी नहीं लगा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा राइट नी लिगामेंट रैप्चर हुआ था। डॉक्टर्स ने मुझे नी कैप पहनने के लिए बोल दिया था। मुझे नीचे बैठना, डांस करना, एरोबिक्स करना, ये सारी चीजें अवॉइड करने को बोल दिया था। साथ साथ बोला था कि विंटर्स में हो सकता है आपको पेन हो तो आप थेरेपी भी करवा लेना। तो मैं फिजियोथेरेपी का पैकेज लेती थी और वो भी करती थी। बट जैसे जैसे बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिशन गया, आज की डेट में मुझे कोई नी कैप की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं डांस कर सकती हूँ, मैं नीचे बैठ सकती हूँ, मैं सारी एक्टिविटीज कर पाती हूँ। मेरा रिजल्ट आया तो मेरा रिजल्ट देखकर फैमिली ने इस न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया और फैमिली में हर पर्सन के अलग अलग एज ग्रुप का है और सभी के अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स हैं। तो ये रिजल्ट्स आते कैसे हैं? ये रिजल्ट्स, ये टेस्टिमोनियल्स हमारे कोचेस की वजह से आते हैं। जब हम अपने अपने कोचेस से जब हम अपने अपने कोचेस से सब चीजों को डिस्कस करते हैं, उनके दिए हुए डाइट प्लान को फॉलो करते हैं और ग्रेजुअली अपनी लाइफस्टाइल में हम चेंजेस लेकर आ पाते हैं। तो अब हम उसके साथ साथ अपनी बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन दे पाते हैं, बॉडी की डेफिशिएंसीज को कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए अपने अपने कोचेस को जरूर थैंक यू किया करिए और स्पेशल थैंक यू माक्यू सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन बनाया जिसकी वजह से हम सब लोग इतनी इजीली अपने अपने हेल्थ चैलेंजेस को यहाँ पर मैनेज करना सीख गए हैं। अभी टाइम है हमारा टॉपिक की साइड चलने का। हमारा टॉपिक चल रहा था ओमेगा 3 ना, कि ओमेगा 3 क्या होता है और ओमेगा 3 का बॉडी में क्या रोल है और इसकी डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स हैं। तो हमने समझा था कि दो तरह का हमारा फैट होता है हमारे पास, एक असेंशियल फैट और एक नॉन असेंशियल फैट। असेंशियल फैट यानी कि गुड फैट, बट ये हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती है, हमें यह ऊपर से ही लेना पड़ता है, मीन्स अपने खाने पीने से या सप्लीमेंट से ही हम इसको कंप्लीट कर पाते हैं। और नॉन असेंशियल फैट क्या होता है? ये स्टोरेज फैट होता है। स्टोरेज फैट यानी कि जो हमारे स्किन के नीचे बॉडी फैट, सबक्यूटेनियस फैट के उस फॉर्म में स्टोर होता है, या विसरल फैट जो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर भी स्टोर हो जाता है। तो ये फैट हमारी बॉडी भी खुद बनाती है, प्लस हम इसको अपने खाने पीने में भी, जो हम एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे होते हैं, तो वो भी बॉडी के पास एक ही वे है उसको स्टोर करने का, वो फैट के फॉर्म में ही स्टोर कर। फिर असेंशियल फैट के हमने कुछ तरीके समझे थे। असेंशियल फैट कौन कौन से आते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है हमारा सेचुरेटेड फैट। तो सेचुरेटेड फैट अगेन हमें दो तरह से मिलता है, एक प्लांट सोर्सेज से और एक एनिमल सोर्सेज से। हमें जो रिक्वायर्ड है वो है हमारे को प्लांट सोर्स वाला। हाँ, तो प्लांट सोर्सेज में जैसे कि हमें कोकोनट ऑयल, और अगर मैं एनिमल सोर्सेज की बात करूं तो सिर्फ A2 जो हमें मिल रहा है, अगर घी, देसी घी जिसे हम बोलते हैं, पर वो ओरिजिनल हो, A2 का हो, तो वो हमारे लिए गुड है। जब हम उसे हीट नहीं कर रहे हैं, ऊपर से डाल रहे हैं, तो हमारे लिए वो भी गुड है। नेक्स्ट, ट्रांस फैट। जितनी भी चीजें आप क्रिस्पी खा रहे हो, कुरकुरी खा रहे हो, उन सब में ट्रांस फैट है। तो ये ट्रांस फैट हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये जितना बॉडी में ट्रांस फैट ज्यादा होगा, यही इन्फ्लेमेशन को लेकर आएगा, ब्लॉकेजेस को लेकर आएगा। नेक्स्ट होता है हमारा फैटी एसिड्स। तो हमारे फैटी एसिड्स हमें चाहिए,
फैटी एसिड्स में हमारा ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये सब हमारे फैटी एसिड्स। प्यूफा और म्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और मोनो अनसैचुरेटेड एसिड्स, जिसमें हमें मोनो अनसैचुरेटेड एसिड्स नहीं चाहिए। तो जब आप लेबल चेक कोई चीज पैक्ड वाली ले रहे हो तो उसमें जरूर चेक करिए उसमें प्यूफा है या MUFA म्यूफा है ना। तो हमारा प्यूफा वाली चीजें गुड है, जिसमें ओमेगा 3 है वो सारी चीजें गुड है। नेक्स्ट, ओमेगा 3 के हमने फंक्शन समझे थे कि क्या है। तो मेमोरी को इंक्रीज करना, फोकस बनाना, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना, बच्चों में स्पेशली अगर में या बड़ों में लर्निंग पावर को इंक्रीज करना, ये सारे ओमेगा 3 के फंक्शंस हैं। बॉडी के 180 रोल्स जो है, फंक्शंस जो है, वो ओमेगा 3 से ही होते हैं। इसी की जब डेफिशिएंसी आती है तो पर्सन सैडनेस साइड, दुखी साइड, डिप्रेशन साइड, अल्जाइमर साइड जाता है। क्योंकि जो न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर है, उसके ऊपर की जो परत होती है, लेयर होती है, वो बनाने का काम यही ओमेगा 3 करती है। फिर हमने डिफरेंसेस समझे थे। अगर कोई पर्सन एंजाइटी की या डिप्रेशन की या स्लीपिंग पिल्स ले रहा है, तो उन मेडिसिन से का क्या डिफरेंस है, और ओमेगा 3 हम अपने खाने पीने से कंप्लीट करते हैं तो उनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले, जैसे कि हमारा अगर आज की डेट में मैं बोलूँ, एक साइड से भी अगर नेटवर्क का इशू आता है तो एक पर्सन चाहे कितना भी क्लियर बोल रहा हो बट सामने वाले को जैसे समझ नहीं आता, सेम वे हमारे इन ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से होता है कि हम जब कुछ बोल रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, और उसके लिए जो बॉडी रिएक्ट हम कर रहे होते हैं, तो उनमें न्यूरो जो है वो ब्रेक हो जाता है। वो सिग्नल्स माइंड तक प्रॉपर नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से हमें खुद नहीं बल्कि हमें हमेशा सामने वाला गलत लगता है, जिसकी वजह से ग्रेजुअली हम हमारे अंदर मूड स्विंग्स, इरिटेशन, झुंझलाहट होना, ये सारी चीजें आती हैं। जो लोग इसके लिए मेडिसिन ले रहे हैं, तो मेडिसिन आपको बार बार लेनी पड़ती है, जबकि न्यूट्रिशन अगर हम अपने अंदर कंप्लीट कर लें तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। वो रूट कॉज पे, मेडिसिन कभी भी रूट कॉज पे वर्क नहीं कर पाती, जबकि ओमेगा 3 को कंप्लीट कर लें तो वो हमारे रूट कॉज को ठीक कर पाती है। ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो मेडिसिन से नहीं बल्कि ओमेगा 3 से बनता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट, जबकि अगर आप अपने खाने पीने से ओमेगा 3 को कंप्लीट कर रहे हो तो हमें वो मॉनिटरिंग नहीं चाहिए। तो ब्रेन के सेल्स की जो कोटिंग है वो मायलिन, इससे मायलिन शेल से बनती है, जो आपको ओमेगा 3, विटामिन डी और कोलिन से ही बनता है। ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारा जो स्ट्रक्चर है वो नहीं हो पाता। तो 60% ब्रेन को जो चाहिए वो ओमेगा 3 में से दो चीजें होती है, EPA और DHA, जो उसको रिक्वायर्ड होता है। और जो प्लांट सोर्सेज का होता है वहीं से ये EPA DHA सिर्फ 1% वो वाला सोर्स से बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर पाती है। तो मार्केट में जो अलग अलग तरीके के ओमेगा 3 देखते हैं ना, उसमें और यहाँ के ओमेगा 3 में सबसे मेन डिफरेंस यही है कि अगर आप प्लांट सोर्सेज वाले पे जाएंगे तो उसमें आपका 1%, जैसे हम अखरोट खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, इनमें हमें ओमेगा 3 मिल रहा है, बट वो हमारी एब्जॉर्प्शन उसमें से EPA और DHA की कम है। तो अगर हमें किसी को भी डिप्रेशन, एंजाइटी इश्यूज हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेशन होती है, झुंझलाहट होती है, तो चीजों को समझने में टाइम लगता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, उस सब में हमारा ओमेगा 3 की हम डेफिशिएंसी हमारे अंदर कितनी हम चेक करें। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हमारे होते हैं LDL और HDL। तो HDL हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने में, और LDL को कम करने में, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी ओमेगा 3 का रोल है। गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ओमेगा 3 का जो HDL है, HDL का क्या काम है कि पूरी बॉडी में से जहां जहां भी कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है वो वहां से इकट्ठा करके हमारे लीवर पर लेकर आता है। और अगर हमारा लीवर फंक्शन प्रॉपरली कर रहा है तो लीवर क्या करता है, लीवर का काम है बाहर वेस्ट को बाहर निकालना, तो वो वहां से वो कोलेस्ट्रॉल बाहर निकाल पाता है। बट अगर हमारा LDL ज्यादा बढ़ रहा है तो LDL का क्या काम है कि लीवर पे से उठाकर वो उस सारे कोलेस्ट्रॉल को सारे अलग अलग ऑर्गन्स के पास ले जाकर छोड़ देगा। और जिस 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 ऑर्गन पर ये बुरा कोलेस्ट्रॉल रहेगा, स्टोर्ड रहेगा, तो वहीं से उसी ऑर्गन की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी। ग्रेजुअली हमारा जो ब्लड है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्लड हमारा गाढ़ा ना हो उसको रोकने का काम भी, क्लॉट बनाने का काम जो है वो ओमेगा 3 करता है।
तो कहीं क्लॉट ना बने, है ना, नहीं तो यही क्लॉट हमें हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी लेकर आएगा। तो ये क्लॉट बॉडी में कहीं किसी हमारे पैसेज में ना बने, इसका काम, और हमारा ब्लड गाढ़ा ना हो, वो काम भी ओमेगा 3 का है। नेक्स्ट, बीपी को मैनेज करना। बीपी को मैनेज करने में, हेल्प करने में भी ओमेगा 3 का काम है। जितना ब्लड गाढ़ा होगा तो ब्लड को कैरी करने का काम किसका है? आर्टरीज का। आर्टरीज हमारे ऑक्सीजन के साथ वाले ब्लड को लेकर जाती है। तो जब आर्टरीज पर प्रेशर डलता है तो आर्टरीज की जो आउटर वॉल है उसकी इलास्टिसिटी कम होती है, उसके अंदर लुब्रिकेशन कम होनी स्टार्ट होती है। जैसे हम एक नया पाइप लेके आते हैं ना, वो लचीला होता है, उसकी इलास्टिसिटी अच्छी होती है, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे उसके अंदर पानी के साथ साथ टॉक्सिन्स जाते हैं और टाइम के साथ साथ वो हार्ड होने लगता है। सेम वे हमारी आर्टरीज हैं जो ब्लड कैरी कर रही हैं, बट जैसे जैसे हमारे ब्लड सेल्स में इन्फ्लेमेशन आता है, टॉक्सिन्स आते हैं, यही ब्लड हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट होता है और यही ब्लड में इलास्टिसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीजें, लुब्रिकेशन बना रहे, इलास्टिसिटी बनी रहे, उसमें ओमेगा 3 ही हेल्प करता है। तो हार्ट अटैक में, स्ट्रोक में ब्लड को थिक होने के चांसेस हमारे रिड्यूस हो जाते हैं अगर हमारा ओमेगा 3 बॉडी में कंप्लीट। अगर बॉडी में कहीं पर भी आपको इन्फ्लेमेशन आ रही है, सूजन आ रही है, तो दुनिया का जो बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेशन है वो ओमेगा 3 ही है। तो ये इन्फ्लेमेशन से ही, अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहेगी तो हमें ये बीमारी साइड लेकर जाएगा। थायराइड, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना यानी डायबिटिक होना, स्ट्रेस हार्मोन का इंक्रीज होना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होना, इनके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है ना। तो इन सबको हमारा का कम करने में ओमेगा 3 ही हेल्प करता है। गठिया, जॉइंट्स पेन, नी पेन, पेट का बढ़ना, ये सब इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है बॉडी में जब सूजन आ रही होती है। तो यही ओमेगा 3, हम जो पेन किलर्स खा लेते हैं ना, पेन किलर्स क्या करती हैं, उसी नस को जाकर वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं, सिकुड़ देती हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ टाइम के लिए वो पेन फील नहीं होता, वो उस नस को दबा देती हैं। बट इन सब प्रॉब्लम्स में ओमेगा 3 का अमेजिंग सा रिजल्ट है। तो ओमेगा क्या 3 क्या है? पहली बात न्यूट्रिशन है। अगर हम पेन किलर ले रहे हैं, वो एक केमिकल, एक मेडिसिन है। काम क्या है? ओमेगा 3 का क्या काम है कि सूजन को जड़ से कम करना, बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन आ रही है उनको कम करना। जबकि पेन किलर क्या करता है? सिर्फ दर्द को दबा देता है। तो धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन ओमेगा 3 से कम होती है, बल्कि पेन किलर से सिर्फ टेम्परेरी हमें रिलीफ मिल पाता है। ओमेगा 3 क्या करती है? रूट कॉज पर हील करती है, जबकि पेन किलर्स क्या करती हैं? उसको क्योर नहीं करती, सिर्फ कुछ टाइम के लिए उसको दबा देती है। अगर मैं इफेक्ट बताऊं तो ओमेगा 3 का लॉन्ग टर्म जब हम लेते रहते हैं उसको, जब बॉडी में उसकी कंप्लीट हो जाती है उसकी डेफिशिएंसी, तब हमें उसके रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होते हैं। तो वो स्लोली होते हैं बट लॉन्ग टर्म के लिए प्रोटेक्शन मिलती है। वहीं पर जब हम पेन किलर लेते हैं तो वो शॉर्ट टर्म का रिलीफ है ना। और ओमेगा 3 की कोई हैबिट नहीं पड़ती, ये सिर्फ हमारे खाने पीने में हमें कंप्लीट करना। जबकि मेडिसिन फिर हमें वो पेन किलर्स लेनी पड़ती है हमेशा। साइड इफेक्ट्स की बात करूं तो हमारे खाने पीने में अगर हम ओमेगा 3 को कंप्लीट कर रहे हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जबकि मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन हो तो वो उस टाइम तो रिलीफ देती है, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गन पर उसका जाकर साइड इफेक्ट पड़ता है। जॉइंट्स और मसल्स की बात करें तो रिपेयर करना, लुब्रिकेशन पैदा करना, वहां पर वो ओमेगा 3 का काम है। जबकि वहीं पर पेन किलर्स क्या करती हैं? पेन किलर टेम्परेरी उसमें नमनेस देती है, धीरे धीरे हमें टिंगलिंग का सा इफेक्ट आता है। अपने यहाँ पोर्स पे मैं बोलूँ तो आपको एक अजीब सी इरिटेशन भी पता लगती है, जैसे यहाँ पर भी कुछ प्रेस होके, जैसे कि हमारी हार्ट बीट चलती है, ऐसे कई बार हमें पोर्स के ऊपर फील होता है अगर हमारी बॉडी में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है। अगर मैं हार्ट सेफ्टी की बात करूं तो दिल को मजबूत रखने में भी ओमेगा 3 हेल्प करता है। और वहीं पर मेडिसिन, अगर हम कोई भी मेडिसिन 3 मंथ से ज्यादा खा रहे हैं तो वो हमारे दिल पर उल्टा बोझ डालती है। तो ओमेगा 3 का डेली डोसेज भी बिल्कुल सेफ है। वहीं पर मेडिसिन कहीं ना कहीं उसके लिए हमारे साइड इफेक्ट्स देगी। अगर हम आइज की बात करें तो सुबह सुबह कई लोगों को जलन होती है, खुजली होती है, इरिटेशन होती है, आईज में बहुत सूखापन लगता है। तो आईज के ऊपर जो स्क्रीन की रेडिएशन से हमें बहुत ज्यादा, आज की डेट में हमारा लैपटॉप स्क्रीन, मोबाइल, टीवी, इन सब से जो हमारी रेडिएशंस निकल रही हैं, उससे हमारी आईज पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है।
तो वो जो स्क्रीन से जो हमें हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है, उसको भी ओमेगा 3 में जो डीएचए होता है वो उसको हेल्प करता है। तो आंखें बनती ही हमारी डीएचए से हैं। मसल्स पेन में जो रिलीफ चाहिए, मसल्स की जो रिकवरी होती है, वो ओमेगा 3 से ही होती है। तो ओमेगा 3 के इतने अमेजिंग से हेल्पफुल है इतनी सारी चीजों में। इंसुलिन सेंसिटिविटी, यानी कि इंसुलिन का प्रॉपर बनना, ताकि हमारा फैट बर्निंग प्रोसेस हो पाए, ये भी ओमेगा 3 से ही होता है। बेली फैट को रिड्यूस करना है, ट्रांस फैट, सेचुरेटेड फैट को कम करना है, तो भी हमें ओमेगा 3 ही चाहिए। अगर हमें स्लीपिंग के इश्यूज हैं, स्लीप और मूड एनहांसर के लिए, इसके लिए जो हमारा मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन बनता है बॉडी में, ये सनसेट के बाद हमारे ये दोनों हार्मोन्स बनने स्टार्ट होते हैं। तो कुछ लोग जो बहुत छोटी छोटी सी बातों पर खुश हो जाते हैं, वहीं कुछ लोगों को लगता है कि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप खुशी फील करो या कुछ रिएक्ट करो या कोई स्पेशल चीज है। आप देखो उन लोगों में ओमेगा 3 की ही डेफिशिएंसी है कि वो छोटी छोटी सी चीजों को फील नहीं कर पाते हैं, उनको उसमें कोई हैप्पीनेस फील नहीं होती है। तो ये हॉर्मोन्स पर ही डिपेंड करता है कि हमें छोटी से छोटी चीज की भी हैप्पीनेस फील हो रही है या नहीं हो रही है। डीप स्लीप, यानी कि अगर कोई किसी को कच्ची नींद आ रही है, नींद बार बार टूट रही है, इट मीन्स आपके अंदर ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है। प्रेगनेंसी में, बॉडी की डेवलपमेंट में, और स्पेशली जो मदर्स लेक्टेशन कर रही है यानी फीड कर रही है, उन मदर्स को भी ओमेगा 3 ही कंप्लीट करना है। इसी से बच्चे का जो आईक्यू डेवलप होता है वो अच्छा रहता है। तो प्रेगनेंसी में भी ओमेगा 3 बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। ओल्ड एज की बात करूं तो जैसे हम लोग देखते हैं कि ओल्ड एज में धीरे धीरे मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। बुढ़ापा अगर हम जल्दी नहीं चाहते, जो उसके सिम्टम्स हैं, तो हम रिंकल्स जल्दी नहीं चाहते हैं, हम मेमोरी का लॉस नहीं चाहते हैं, तो हमें अपना ओमेगा 3 का ही बॉडी में ओमेगा 3 को ही कंप्लीट करना है। जितने भी आप मसाज सेंटर्स देखेंगे जहां पर मसाजेस की जो कॉस्टिंग जाती है, वो भी आप देखो, अगर वो मसाज ऑलिव ऑयल से कर रहे हैं, है ना, अलसी के तेल से, अखरोट के तेल से, बादाम के तेल से, तो इन सब से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब मसाज होती है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। और इंप्रूव कैसे होता है? इन सब तेलों में क्या है? ओमेगा 3 है। तो अगर हम ये ऑयल जो है हम ऊपर से, जैसे हम अब्रॉड में देखते हैं सैलेड्स वगैरह में ऑलिव ऑयल ऊपर से डाला जाता है, तो ये हमारे लिए गुड है, इसके अंदर ओमेगा 3 का ही कंटेंट है। बस ये तेल हमारे हीटिंग पर्पस के लिए नहीं। तो ये जितनी मसाज होती है वो सब ऑलिव ओमेगा 3 का उनमें कंटेंट ज्यादा होता है, अच्छा होता है, इसलिए उनसे होती है। और वहां के लोगों की अगर आप हार्ट हेल्थ चेक करोगे ना, तो वो भी बहुत अच्छी है। विटामिन ए, डी, ई, के, ये हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। तो ये बॉडी में स्टोर ही तब होते हैं ये, जब हमारे अंदर ओमेगा 3 का कंटेंट कंप्लीट होता है। तो इसीलिए इंडियंस में आप देखते हो ना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन के की डेफिशिएंसी, ये जो बनी रहती है वो इसीलिए बनी रहती है क्योंकि हमारे अंदर पहले नंबर पे ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी। तो अगर हम ये विटामिन को, फैट सोल्यूबल जो विटामिन हैं, इनको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो पहले हमें ओमेगा 3 ही कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसको रेस्ट और आगे भी कंटिन्यू करेंगे, हम समझेंगे और क्या क्या रोल है और कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। अभी टाइम है हमारा रिजल्ट शेयरिंग का। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग अपना अपना हैंड रेस कर सकते हैं और अपना अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जो लोग ओमेगा 3 स्पेशली ले रहे हैं, मैं कुछ रिजल्ट उनसे लेना चाहूंगी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रवीण मैम से, जिन्होंने ओमेगा 3 लिया था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, अनम्यूट करिए। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी। हाँ, मुझे इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है नसों में, बॉडी के अंदर। जैसे जैसे मैंने पहले मेरे शरीर के अंदर जान नहीं थी या कुछ नहीं थी, हल्की हल्की दर्दें बहुत ज्यादा हो रही थी या कोई प्रॉब्लम हो रही थी। अब बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब जो मसल है हमारी, उसमें भी बहुत आराम मिल रहा है, और टांगों में और पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और वेट मेरा 100 किलो था, जिससे कि मेरा अपना आज 80 किलो वेट है। और मेन प्रॉब्लम तो मेरी बहुत ज्यादा थी, जो मेरी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, वो मतलब मुझे बहुत आराम आराम मिला, बहुत अच्छा लग रहा है।
कि नसें जब ब्लॉक थी, अब मुझे जो भी बॉडी के अंदर अपने आप को महसूस होता है, वो मैं अपने आप को फीलिंग करती हूँ, कि मुझे लगता है कि यहाँ से ऐसे हो रहा है, इससे वैसे हो रहा है। मतलब अपनी पहले जो फीलिंग आपका मतलब स्ट्रेस आती लेवल है। था, नहीं पहले जो आपका स्ट्रेस लेवल था, हाँ, तनाव आता था, है ना, अलग अलग रीजन से, और आपके सिर में दर्द और बाकी जो एकदम ऐसा लगता था जो सिर फटता था, उसमें क्या आराम है? बहुत, हाँ, उसमें बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा आराम आया। पर लेकिन अभी जो गर्दन की, अभी सिर की जो है ना अंदर, अभी उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी तो टाइम तो लगेगा, लेकिन किसी टाइम तो बहुत हल्की दर्द होने लगती है, और कभी किसी टाइम ऐसा लगता है कि जैसे अब कोई है ही नहीं, अब आराम आ गया। मतलब बहुत फर्क पड़ रहा है, लेकिन टाइम तो लगेगा अभी लेने से और करने से। अभी तो छह मीन्स महीने सात पहले से काफी आराम आ गया हाँ, है ना? पहले से तो बहुत फर्क है। जैसे पहले तो बहुत ज्यादा ही तकलीफ थी टांगों की भी। आज भी मैं कल बाहर जाती हूँ तो वो ये कहते हैं, प्रवीण तू तो अब जवान होते जा रहे हैं। मैं क्या, जवान क्या, बस ये है कि हम कहते हैं हम सेहत ठीक रहे और तंदुरुस्त रहे, सभी ठीक रहे अब। बहुत अच्छा लगता थैंक है, यू, बहुत थैंक यू, अच्छा थैंक। लगता और है। मैम हमारे यंग सीनियर सिटीजन है, और बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट है मैम का। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं संजीव सर से बात करना चाहूंगी। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। माई सेल्फ संजीव कुमार। और मैं इस सिस्टम में लगभग 5 साल पहले आया था अपने बड़े वजन की वजह से और खराब सेहत की वजह से। सिस्टम में आकर मैंने शुरुआत के 100 दिन में ही अपना 14.5 किलो बैड फैट शरीर से निकाला और अपने आइडल वेट को अचीव किया। और आज तक मैंने उस आइडल वेट को अपने मेंटेन कर रखा है, जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पा रहा हूँ। तो जब इस सिस्टम में आया था तो कुछ नॉलेज नहीं थी, और कोचिज के कहने पे जैसे जैसे मैंने यहाँ पर न्यूट्रिशन ऐड किया, वैसे वैसे मेरी सेहत बढ़िया होती गई। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि मैं अब तक सारे न्यूट्रिशन ले रहा हूँ। ये मेरी बास्केट है जिसमें लगभग तकरीबन सभी न्यूट्रिशन है मेरे, जिसमें ओमेगा 3, स्किन बूस्टर, ज्वाइंट सपोर्ट वगैरह सब। अब सवाल ये आ जाता था कि कब तक लेने हैं, तो ये सवाल का जवाब भी मेरे सिस्टम में ही मिला है। क्योंकि हमें जब पता चला कि हमारी बॉडी कुछ चीजें जो है एक एज के बाद बनाना बंद कर देती है, तो हमें आउटसोर्स से ही उनकी जरूरत पड़ती है, जो कि हम खाने पीने से नहीं पूरी कर पा रहे हैं। जब ये नॉलेज यहाँ से मिली है तब मैंने इनको अपनी लाइफ में कंटिन्यू रेगुलर रखा है। और आज इसी वजह से जो है मेरी सेहत बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है, और मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ अपने आप को। इस 50 ईयर है मेरी एज है, इस 50 ईयर की एज में भी मैं अपने आप को यंग महसूस करता हूँ, जस्ट बिकॉज दिस न्यूट्रिशन नॉलेज एंड कम्युनिटी। तो मैं इसके लिए अपने कोचिज का, इस कम्युनिटी का, खासकर मार्क्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन हमें दिया, इतनी बेहतरीन कम्युनिटी दी। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, एंड थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे। कल मॉर्निंग मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द डे। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। बाय एवरीवन, बाय बाय।